कंप्लीट 1 साल हो चुका है मलेशिया में आए। मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन चीज़ों पे मेरे को अभी भी विश्वास नहीं होता। मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो रखी थी मुझे ना, यहाँ नहीं रहना कि आपने इतना बड़ा घर क्यों लिया ना। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज ना मौसम इतना अच्छा, इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है ना, और ऊपर पूरे बादल लगे हैं और पूरी रात ना यहाँ पे बारिश हो रही थी और इतना मतलब बिजली इतनी ऐसे कड़क रही थी ना। रात को 2 बजे तो हम उठ के बैठ गए थे, मैं भी बैठ गई थी और बच्चे भी उठ के बैठ गए थे कि ये क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था बिजली ऐसी कड़क रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बम गिर रहे होंगे। तो और पूरी रात मतलब बारिश रही। सुबह करीबन 7:30 बजे तक बारिश हो रही थी। उसके बाद अब बारिश नहीं है, लेकिन मौसम बिल्कुल बना हुआ है वैसा ही, और बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुहाना ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा टहल के आती हूँ बाहर। जैसे हमारी दिल्ली की बस डीटीसी होती हैं और मुंबई की बेस्ट होती हैं, वैसे ही यहाँ की बस ना रैपिड केएल होती है। तो फ्रेंड्स, मैं ना घर आ चुकी हूँ और अभी ना सिस्टू के आने में आधा घंटा बाकी है। तो मैंने कहा कि आपको एक स्पेशल बात बताई जाए आज। तो आज स्पेशल ये है कि ना आज हमें पूरा कंप्लीट 1 साल हो चुका है मलेशिया में आए हुए। तो हम लास्ट ईयर अप्रैल में आए थे। 10 अप्रैल को हम वहाँ से, हमारी नाइट की फ़्लाइट थी और हम 11 अप्रैल को मॉर्निंग में हम यहाँ पे पहुँचे थे और आज 11 अप्रैल है। तो हमें पूरा कंप्लीट 1 साल हो चुका है। और मेरे हस्बैंड तो हमसे पहले आ गए थे, उनको 2.5 साल हो चुके हैं। 1.5 साल बाद हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं उनके साथ। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि मतलब मेरा मलेशिया में मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ ना, तो मेरा लास्ट ईयर ना बहुत ही ख़राब था। मलेशिया के उससे नहीं, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ के उससे, मतलब मेरा मतलब बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ऐसी हुई हमारी लाइफ में, मतलब हमारे घर में, कि मतलब मैंने ना कभी वो चीज़ें सोची थी और ना मैंने कभी वो चीज़ एक्सपेक्ट करी थी, ना मैंने कभी, मैं अभी भी मतलब उन चीज़ों पे मेरे को अभी भी विश्वास नहीं होता कि ये सारी चीज़ें ऐसे हुई हमारी लाइफ में। मैं मतलब मेरे को, मैं सोच के भी ना, मुझे वो अभी भी, मुझे सोच के ना अंदर से थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। उस टाइम पे मतलब मेरी हालत, मतलब मैं इतनी मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो रखी थी ना कि मुझे मतलब ये लगता था, मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मतलब मुझे ना यहाँ नहीं रहना। मतलब हम ना, मतलब 1 साल अब ये हो गया कि मतलब हमने बच्चों का एडमिशन करवा लिया, तो हम बीच में मतलब ऐसे अचानक से दोबारा से यहाँ से छोड़ के फिर वापस नहीं जा सकते। लेकिन मुझे ये था कि मैं मतलब अपने हस्बैंड के पीछे लगी रहती थी कि भाई 1 साल कंप्लीट होते ही ना हम वापस चले जाएंगे। मतलब मैं इंडिया में रहूँगी, अपनी पूरी फैमिली के साथ रहूँगी। मुझे मतलब ऐसे नहीं रहना अकेले अकेले। मैं कई बार बोलती थी कि आपने इतना बड़ा घर क्यों लिया, नहीं लेना था, हमें ज़रूरत ही नहीं है, छोटा सा लेना था, इतना बड़ा नहीं लेना था, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है इतने बड़े घर में। डर वाली चीज़ तो एक्चुअली मैंने उन्हें बोला नहीं था, लेकिन मुझे ना अंदर से डर लगता था कि मतलब जो घटनाएं ऐसे घटी तो मुझे बड़ा वो लगता था। मतलब मैं घर में ना अकेले नहीं रहना पसंद करती थी। जब मेरे हस्बैंड जाते थे तो मैं उनके साथ ही चली जाती थी। वो करीबन मतलब ये है कि 1-1.5 घंटे पहले, मतलब मेरी बेटी के आने से, मतलब वो 11 साढ़े 11 बजे घर से निकलते थे, तो मैं उनके साथ मेट्रो तक जाती थी पूरा राउंड लगा के। जब बेटी मेरी घर में आने का टाइम होता था ना, उस टाइम पे मैं घर पे आती थी उनके साथ, उसको लेके उसको साथ घर पे आती थी और फिर उसके साथ रहती थी। और फिर जब शाम को उनका प्लेग्राउंड जाने का टाइम होता था ना, तो मैं तब उनके साथ प्लेग्राउंड जाती थी। और तभी उनको, जब वो ऊपर आते थे, मैं तभी उनके साथ ऊपर आती थी। मैं उन्हें ना अकेले नहीं, मतलब मैं अकेले रहना ना मुझे अजीब सा फील होता था, मतलब कि मैं मतलब मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन फिर मुझे करीबन 7-8 महीने करीबन ऐसे लगे। उसके बाद मैंने मतलब अपने आप को ना थोड़ा सा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो फिर मैंने अपने आप को ना थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। मैंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, ये तो सब काम गलत है।
तो मैंने अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर करने के लिए मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया में आई। मैंने ये जो चैनल है, ये जो वीडियोस मैंने बनानी स्टार्ट करी, ये मैंने सिर्फ अपने आप को एंगेज रखने की कोशिश करी। मैंने अपने आप को ये था कि मतलब मेरा ध्यान ना इधर उधर ना भटके, इस पर्पज़ से मैं ये वीडियोस बनाती थी और इसी पर्पज़ से मैं ये वीडियोस अपलोड करती हूँ, ताकि मैं मतलब बिज़ी रहूँ। अगर मैं फ्री बैठूँगी तो ऑब्वियसली मेरा माइंड इधर उधर जाएगा और फिर मैं डिस्टर्ब होंगी। इससे अच्छा ये है कि मैं मतलब किसी चीज़ में फोकस करूँगी, बिज़ी रहूँगी तो ठीक है। तो और अगर मतलब ये नहीं था कि मैं यूट्यूब में डाल रही हूँ तो मैं इससे मुझे फेम मिलेगा या इससे अर्निंग मिलेंगी। हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगी, आप वीडियोस को लाइक करोगे, अगर आप अगर आपको पसंद आएगी, मैं आपको एंटरटेन कर पाऊँगी, तो भाई ऑब्वियसली मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। और जो भी था, जैसा भी था, ये मेरा मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था। बाकी जो मलेशिया के उससे मेरा एक्सपीरियंस था, तो मलेशिया के उससे ना मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे मतलब मलेशिया में ना कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत पसंद आई। मतलब इंडिया के पर्पज़ से, इंडिया भी नहीं बोलूँगी मैं, दिल्ली बोलूँगी, क्योंकि मैंने इंडिया पूरा देखा नहीं है, मुझे पूरे इंडिया के बारे में नहीं पता। इंडिया बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे इंडिया के बारे में मुझे नहीं पता, मेरे को दिल्ली के बारे में पता है। तो जैसा दिल्ली का पॉल्यूशन है ना, उस हिसाब से मलेशिया में ना बहुत अच्छा है। बिल्कुल मतलब धूल मिट्टी पॉल्यूशन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना रेगुलर बारिश होती है, यहाँ पे डेली बारिश होती है, जिस कारण है यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे धूल मिट्टी का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे धूल मिट्टी है। गाड़ियाँ देखो बिल्कुल साफ़ रहती हैं, गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स देखो, पेड़ पौधे देखो। दिल्ली में आप देखोगे ना तो दिल्ली में मतलब पेड़ों के ऊपर ना ऐसे मिट्टी की परत जमी रहती है, बड़ा अजीब सा धूली धूली सा रहता है। तो उस हिसाब से मतलब पॉल्यूशन के हिसाब से कहेंगे तो मलेशिया बेस्ट है दिल्ली के मुकाबले। और सेकंड है कि मतलब वहाँ पे ना दिल्ली में जो ट्रैफिक होता है ना, मतलब गाड़ियाँ यहाँ पे भी बहुत है, मलेशिया में भी बहुत गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, जहाँ देखोगे आप गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, पार्किंग फुल है, रोड फुल है। लेकिन यहाँ पे ना लोग सिस्टम से गाड़ी चलाते हैं, इनको पता है कि हाँ हमारी लेन है, हमें इसी लेन में जाना है, वो लेन क्रॉस करके दूसरी लेन में नहीं जाते हैं। बीच में एक दो होते हैं जो निकल के चले जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग 90% लोग ऐसे होंगे जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। अगर ट्रैफिक सिर्फ एक ही लेन में है ना, तो वो उसी लेन में रहेगा। अगर यहाँ की रोड खाली है तो वो यहाँ से क्रॉस करके वहाँ नहीं जाएंगे। उनको पता है कि ये वाला अगर हम इसी में रहेंगे तो आगे से वो जो ट्रैफिक है वो क्लियर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मली ना मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। कभी ये हॉरन नहीं बजाते, मैंने कभी हॉरन नहीं बजाते सुना इनको। मतलब दिल्ली में जो है, मतलब अगर हम रोड पे निकले हैं तो गाड़ियाँ पी 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 करती हैं, पर यहाँ पे मतलब चाहे जितना मर्जी ट्रैफिक हो तो यहाँ पे गाड़ियाँ हॉरन नहीं बजाती। और तीसरी चीज़ ये है जब हम क्रॉस करते हैं ना रोड को, तो मतलब जैसे हम रोड क्रॉस करने के लिए खड़े हैं, हम क्रॉस नहीं कर रहे, हम खड़े हैं, लेकिन अगर देख लिया ना, मतलब 2-3 गाड़ियाँ चली गई, लेकिन देख लिया कि हाँ भाई ये क्रॉस करने के लिए खड़े हैं, तो वो गाड़ी रोक लेते हैं और हमें कहते हैं कि तुम क्रॉस करो। नॉर्मली अपने आप ही गाड़ी रोके। तो मुझे ना वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मतलब हम जो रोड पे चल रहे हैं तो वो हमें भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि हाँ भाई अगर इन्हें रोड क्रॉस करनी है तो इन्हें रोड क्रॉस करने देते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ भाई दिल्ली में तो ये है कि हाँ भाई खाली रोड देख के हम जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई गाड़ी वाला आ गया तो वो ऐसे हमारे आगे से क्रॉस करके ले जाएगा, ऐसा नहीं है। बड़ी अच्छे से करते हैं, मतलब गाड़ी रोकते हैं, हमें इशारा भी करते हैं कि आप लोग क्रॉस कर लो, हम क्रॉस करते हैं, उसके बाद वो लेके जाते हैं और बड़े बहुत ही अच्छे तरीके से चलाते हैं। तो मुझे यहाँ पे ना ट्रैफिक वाला भी सिस्टम बहुत अच्छा लगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो दुकानदार है ना, वो ऐसे हैं कि मतलब अगर हम किसी शॉप में जा रहे हैं ना, किसी शॉप में गए हैं और हमने उनको ये बोल दिया कि भाई हमें ऐसी ऐसी चीज़ चाहिए। एक्चुअली ना पार्थ के स्कूल में कोई प्रोग्राम था तो उसको येलो कलर की टी शर्ट चाहिए थी। तो हम शॉप में गए, हम करीबन 2 से 3 शॉप में गए कि हमें येलो कलर की टी शर्ट चाहिए और इस बच्चे के साइज़ की चाहिए। तो और बिल्कुल प्लेन चाहिए, कोई उसमें डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, कोई लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन टी शर्ट चाहिए थी। तो और जौन सा येलो भी डिफरेंट कलर होते हैं, तो जो हमें कलर चाहिए था तो दुकानदारों ने दिखाया, कईयों ने तो मना कर दिया कि भाई इस बच्चे के साइज़ की येलो कलर की नहीं है।
उन्होंने सिंपल सीधे तरीके से मना कर दिया। और जिनके पास थी उन्होंने वो अपना पैटर्न खोल के दिखाया कि हमारे पास ऐसा है, थोड़ा बहुत लिखा हुआ मिलेगा लेकिन बिल्कुल प्लेन नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें मतलब लेना है हमें कुछ, और अगर हम तुम्हारी शॉप में चले गए तो तुम हमें मतलब ग्रीन कलर की, येलो कलर की जगह तुम ग्रीन कलर की टी शर्ट दे दो कि हाँ भाई ये भी अच्छी लग रही है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सीधे सिंपल साफ तरीके से वो बोल देंगे कि हमारे पास नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमारा भी नहीं करते हैं और वो अपना भी नहीं करते। वो सीधे सामने बोल देंगे कि उस वाली शॉप में आप एक बार पता कर लो। अगर हम दिल्ली में किसी शॉप में चले गए ना तो वो हमें ना येलो की जगह ना रेड कलर की टी शर्ट ज़बरदस्ती दे देंगे कि भाई ये बच्चे पे बहुत अच्छा लगेगा, तुम रख लो, पहना लो, ये कर लो, वो कर लो। वो चीज़ नहीं, वो सिरदर्दी नहीं है। वो सीधे साफ सिंपल तरीके से बता देंगे कि हाँ भाई हमारे पास इतनी टी शर्ट्स हैं, ये हैं, ये वाली आपके समझ की हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप उस वाली शॉप में पता कर लो, उस वाली में आपको मिल सकता है। तो एक तो मुझे ये वाली चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। और मलेशिया में ये है कि यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि हमें मतलब बहुत मुश्किल से अगर हमें कोई इंडियन फूड चाहिए या कुछ चाहिए तो हमें मिलना बहुत मुश्किल है। हमें ईज़िली मिल जाता है। वो हम कहीं पे भी जाएंगे अगर हमें इंडियन फूड चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। इंडियन ग्रॉसरी हमें लेनी है तो हमें ईज़िली वो मिल जाएगा, और वो ईज़िली हमें मिल जाएगा। हम किसी भी कॉन्डो में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस इतने ना, कॉन्डो में जाएंगे वहाँ पे जो वो स्टोर्स होते हैं उसमें भी नॉर्मली उसमें भी हमें इंडियन ग्रॉसरीज मिल जाती हैं। तो उस इंडियन ग्रॉसरी हो गया, इंडियन क्लोथ्स हो गए, मतलब इंडिया में मतलब जो भी चीज़ हम इंडिया में यूज़ करते हैं ना, हम ईज़िली हमें वो यहाँ पे मिल जाती हैं। पहले तो मैं बात करती हूँ मलेशियंस की, जो यहाँ के मलय हैं उनकी। वो ना नेचर के बहुत अच्छे हैं। उनके फेस में ना हमेशा जब भी वो बात करते हैं वो रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। उनके फेस में हमेशा स्माइल होती है, जब वो बात करते हैं उनके फेस में स्माइल होती है, और ईमानदार हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ना वो अपने कल्चर को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो वो चीज़ ना मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। एक और बात है कि यहाँ पे ना हम जाते हैं ना तो यहाँ पे मतलब ये है कि हर जगह पे चेकिंग नहीं है। मतलब नॉर्मल सी चीज़ें, मतलब हम जा रहे हैं तो मतलब नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि मॉल के अंदर जा रहे हैं तो पहले हमें चेक करना है, हमारे बैग चेक करना है, हमें खुद चेक होना है, या हम मेट्रो में जा रहे हैं तो हमें उसके लिए चेकिंग करवानी है। ऐसा कोई नहीं है। नॉर्मल अपना जाओ, मतलब सेफ़ कंट्री है। ऐसा नहीं है हमारा सामान अगर कहीं कुछ छूट गया ना तो अगर हम 2 घंटे बाद भी वापस जाएंगे ना वहाँ लेने तो हमारा सामान वो वहीं रहेगा, हमें मतलब मिल जाता है सामान। ऐसा नहीं है। तो हमारी जो सिस्टू की बोतल छूट गई थी एक दिन मॉल में, तो हमें बाद में ध्यान आया तो हम बाद में लेने गए करीबन 3-4 घंटे बाद। तो वो बोतल वहीं पे जहाँ पे इसने छोड़ी थी वो वहीं पे ही मिली, फिर वहाँ से ही फिर हम लेके आए। तो मलेशिया मैं बोलूँगी कि ना मलेशिया बेस्ट है। हमारा इंडिया तो मतलब इंडिया की मैं बात नहीं करूँगी, मैं दिल्ली की बात करूँगी कि दिल्ली तो मतलब ये कि हमारे रिलेटिव्स वहाँ पे हैं तो अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन पॉल्यूशन वगैरह, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें ना बड़ा ही काम को ख़राब कर देती हैं। ओवरऑल मैं बोलूँगी कि ना मुझे मलेशिया बेस्ट लगा दिल्ली के मुकाबले। बाकी हमारे उत्तराखंड की तो बात ही अलग है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँगी तो उत्तराखंड की बात ही अलग है। बस वहाँ पे थोड़ी सी फैसिलिटीज़ ये नहीं है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, और हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, बाकी करप्शन बहुत ज़्यादा है, यही चीज़ें। बाकी नेचर वाइज तो उत्तराखंड बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, और कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।